जल्द ही विधानसभा चुनाव होखे वाला बा। तारीखन का ऐलान भी हो चुकल बा। 6 और 11 नवंबर के वोटिंग हुई और 14 नवंबर के जौन परिणाम बा उस सबके सामने आ जाई। नमस्कार, आप देखा थई खबर खास बा। हम हैं आपके साथ है दीप्ति शाही सिंह। ए बार बिहार चुनाव बेहद दिलचस्प होखे वाला बा। काहे से कि महागठबंधन पहली बार मैदान में बा, जहां तमाम दल मिलके एनडीए के मुकाबला करे खातिर तैयारी करत हवा। एक तरफ एनडीए जौन पूरे तैयारी के साथ मैदान में बा, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी कोनो कोर कसर छोड़ल नहीं चाहता। ए बार बिहार में कई ऐसा मुद्दा बाड़ा जिके लेकर वोट पड़ी। कई ऐसा मुद्दा महिलावन का बात कइल जा, युवावन का बात कइल जा या फिर किसानन का। बीते कुछ महीना में नीतीश सरकार सबके खातिर कोनो सौगात लेके सामने आयल बा। अभी बेहद दिलचस्प बात हुई कि तमाम सौगातन का कुछ असर जनता पर दिखाई दे। वही दूसरी तरफ महागठबंधन भी वोटर अधिकार यात्रा चलौलस। हालांकि अबहिले सीट शेयरिंग के लेकर कोनो भी फैसला एनडीए और महागठबंधन दोनों ही नाई का पायल बाड़ा। आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपके बिहार का चुनावी समीकरण समझैले का कोशिश करब। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा के तारीख का ऐलान हो गई बा। अब सभे सियासी दल बिहार के रण में कूद गई बाटे। हमारे बिहार में चुनाव खूब चोकरत बा। कहीं केहू वादा करत बा त कहीं नारा खेलत बा। लेकिन सबसे बढ़न सवाल अब वो इहे बा कि ये बार बिहार में कौने मुद्दा पर वोटर कुल वोट दी हैं। का बिहार विधानसभा 2025 में युवा बनी हैं किंग मेकर या महिला वोटर्स करी हैं सत्ता का फैसला? का एक बार बिहार में विकास बन पाई एजेंडा या एक बार फिर हावी हुई जातीय समीकरण? ये सब सवाल के जवाब आपके मिली, लेकिन उससे पहले ही जान लें कि बिहार चुनाव के टाइमलाइन का बा। उम्मीद बा कि ये बार मतदान के प्रतिशत पिछला बार से ज्यादा रही। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। असल में ये बार बिहार चुनाव के पहला फेज का वोटिंग महापर्व छठ पूजा के 8 दिन बाद हुई और दूसरा चरण का वोटिंग पहला चरण से 4 दिन बाद। वोटिंग काहे बढ़ी इहो समझी। दरअसल बिहार के जौन लोग दूसरा प्रदेश में रहला उ छठ महापर्व में घरे अइला और कोशिश करिहा कि वोटिंग कैले के बाद जा। चुनाव में कौन कौन दिन अहम बा, सबसे पहले आप एकरा बारे में जानी। पहला फेज का 121 सीट खातिर 10 अक्टूबर के नोटिफिकेशन कैल गई बा। 10 से लेके 17 अक्टूबर ले नामांकन हुई। 18 अक्टूबर के नामांकन का स्क्रूटनी हुई और 20 अक्टूबर के नाम वापस का समय हुई। 6 नवंबर के पहला चरण का वोटिंग बा। दूसरा चरण में 122 सीट खातिर 13 अक्टूबर के नोटिफिकेशन हुई। 13 से लेके 20 अक्टूबर ले नामांकन हुई। 21 अक्टूबर के स्क्रूटनी और 23 अक्टूबर के नाम वापस के मियाद हुई। दूसरा चरण में 11 अक्टूबर के वोटिंग हुई। पहला और दूसरा चरण के वोटिंग में बस 96 घंटा का दूरी बा। सगरी पार्टी चुनाव आयोग से सिफारिश कैले रहल कि छठ पूजा के बादे वोटिंग रखल जा और चुनाव आयोग एके मान लेहलस। महापर्व छठ के लगे वोटिंग होले से त्योहार के माहौल रहेला और वोटिंगो बढ़ले का आस रहेला। लेकिन एगो और बढ़न चुनौती बा जौन राजनीतिक दलन के सामने खड़ा बा कि जौन लोग बहरा नौकरी करेला, जौन युवा बहरा पढ़ाई करेला, वो लोगन के इतना दिन तक कैसे रोकल जाए। काहे से कि छठ पर्व तक पहले चरण के 8 दिन पहले ही खत्म हो जाए। 25 अक्टूबर के नहाए खाए से छठ का शुरुआत हुई। खरना 26 अक्टूबर के हुई और 27 अक्टूबर के पहला अर्घ। 28 अक्टूबर के उगत सूर्य के अर्घ देवल जाए। सूर्य के अर्घ देने के बाद छठ पूजा का समाप्ति हो जाए। ओकरे बाद लगभग 15-16 दिन बाहर से आयल प्रवासी मतदाता वोटिंग तक रुकी है कि नहीं, ये बड़ा सवाल बा। अब बिहार में एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों चाहिए कि दिल्ली, मुंबई, गुजरात या दूसरा जगह पे रहे वाला बिहार के लोग वोटिंग कैले के बाद जा। काहे से कि बहरा रहे वाला बिहार के वोटर में इतना ताकत होला कि वो चुनाव के नतीजा प्रभावित कर सकेला।
बिहार से बाहर रहे वाला बिहारी की आबादी 35 से 40 लाख बा। अब सवाल ई बा कि काम पे लौटल और पढ़ाई से ज्यादा दिन दूर रहल न त बिहारी कामगार खातिर बहुत संभव बा और न ही बिहारी छात्र छात्रा खातिर। प्रवासी वोटर में एक बड़ा हिस्सा युवा, श्रमिक और अति पिछड़ा वर्ग से आवेला। तेजस्वी यादव आपन सरकारी नौकरी वाला राजनीति के चलते ए वर्ग में आस लगैले बाड़ा। बीजेपी के उम्मीद है कि ये वोटर दूसरे राज्य में विकास देख के एनडीए के पक्ष में वोट करिए। वहीं प्रशांत किशोर के पार्टी भी इन वोटर्स में अपन वोट तलाशता। साल 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव के आंकड़ा के देखी तो ये पता चलेला कि बिहार में चुनाव और छठ महापर्व का कनेक्शन बहुत पुरान बा। छठ पूजा के करीब चुनाव भइले से सियासी गणित बदल जाला। बिहार में फरवरी 2005 में भइल चुनाव में कोनो दल के बहुमत नाई मिलल रहल। यही से उस साल दोबारा अक्टूबर में यानी छठ पूजा के समय चुनाव करावल गए। फरवरी में आरजेडी के 75, जेडीयू के 55, बीजेपी के 37 जबकि लोक जनशक्ति पार्टी के 29 सीट मिलल रहल। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर में मतदान भइल तो ये आंकड़ा बदल गई। जेडीयू के 88, बीजेपी के 55 सीट मिलल जबकि आरजेडी 54 सीट पर सिमट गई। छठ पर्व के समय का मतदान जेडीयू बीजेपी के लिए फायदेमंद रहल। यही तरह बिहार के अगला विधानसभा चुनाव में भइल प्रवासी मतदाता 2005 में करीब 45% रहल, जौन 2010 में बढ़ के 52% हो गई रहल। 2015 में त्योहारी चुनाव होइले पे 4% वोट शेयर फिर से बढ़ल और 2020 में प्रवासी मतदाता के वोटिंग के प्रतिशत बढ़ के 57 हो गए और हर चुनाव में प्रवासी वोट से एनडीए के फायदा भइल। एनडीए गठबंधन इस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम एकजुट हैं। हमारी चट्टानी एकता और बार बार एनडीए का जो हम लोगों ने सम्मेलन किया है, इस पर यह विश्वास और भी प्रचंड रूप से मतदाता के बीच गया है। एनडीए ने बिहार को जंगल राज के अंधकार से निकालकर विकास की नई रोशनी के बीच लाने का काम किया है। बदलाव होगा, बिहार बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का काम होगा। ये उत्सव जो है अब आज से शुरू हो गया है और ये 14 नवंबर के रिजल्ट में ये आएगा और बिहार के लोग इस बार तेजस्वी के साथ हर एक बिहारी सीएम होगा। सीएम यानी चेंज मेकर बनेगा। ये हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरा, बेहतर, विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। इस बार बिहार के सियासी रण जीते खातिर प्रवासी वोटरन के साथ साथ और भी कई फैक्टर जुड़ल बा। बिहार के रण में सभ्य राजनीतिक दल युवा, महिला और जाति समीकरण में अपन वोट बैंक तलाशत बाटा। बिहार में सत्ता के चाबी वही दल के मिलेला जौन समीकरण के ढंग से साध ले। बिहार में महिला वोटर का हिस्सेदारी बहुत मजबूत बा और वहाँ महिला तय करत बाटी कि सत्ता के कुर्सी पे के बैठी। बिहार में चाहे एनडीए होके या विपक्षी गठबंधन, दोनों महिला वोटर के अपने पाला में करे खातिर योजना पे योजना का ऐलान करत बाटा। अगर पिछला 3 विधानसभा देखी तब बिहार में मर्दन के तुलना में औरत लोग ज्यादा वोटिंग कैली। 2010 के विधानसभा चुनाव में 54.50% महिला वोट देले रहली जबकि पुरुषन के सिर्फ 53% मतदान भइल रहल। यही तरह 2015 में महिला वोट फीसदी बढ़ के 60.4 पहुंच गई जबकि पुरुषन का वोट प्रतिशत घट के 51.1% रह गई। यही तरह 2020 में करीब 60% महिला वोट पड़ल जबकि पुरुषन के मतदान तनीसा बढ़ल और 54.6% पहुंच गई। पिछला 15 साल से बिहार के ताज नीतीश कुमार के सिरे रखल बा, यानी जब जब महिला वोट प्रतिशत बढ़ल बा तब तब एनडीए के जीत मिलल बा। ओकरे बाद से ही माने लगल लोग कि नीतीश कुमार के जीत में महिला वोटरन का बढ़न हाथ बा। नीतीश के कामयाबी के देख के बार बिहार चुनाव में महिला वोटरन पे काफी ध्यान देहल जात बा। सगरे राजनीतिक दल महिला खातिर तरह तरह का स्कीम निकालत बाटा। आरजेडी घोषणा कैलस कि अगर 2025 के चुनाव में आरजेडी गठबंधन के जीत मिलेला तो हर माँ बहन के 2500 रुपया हर महीना देवल जाए। एक माई बहन योजना का नाम देवल गईल बा। दूसरा तरफ कांग्रेस भी घोषणा कैलस है। एनडीए के बाद अब बिहार में महिला खातिर कांग्रेस और आरजेडी भी स्कीम के उपहार के घोषणा कैले बा। यानी बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में महिला के सभ्य निर्णायक मानत बा।
अब कुछ हफ्ता पहले पीएम मोदी बिहार के 75 लाख महिला लोगन के खाता में 10-10 हजार रुपया ट्रांसफर कैलन। उसके बाद बिहार का सियासत में तूफान मच गए। पीएम मोदी के एक कदम के बाद विपक्षी गठबंधन धकाधक कई योजना का घोषणा कर दिलस, जेमे माई बहन योजना भी शामिल बा। हालांकि पलरा बहनों एनडीए के भारी बा। बिहार सरकार का मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से कितना महिला लोगन के फायदा भइल बा इहो जानी। अब तक बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 3 किस्त का पैसा ट्रांसफर कर चुकल बा। पहला किस्त 26 सितंबर के आई, जौने में 75 लाख महिलावन के 10,000 रुपया देवल गई। दूसरा किस्त 3 अक्टूबर के रिलीज कइल गई, जेमे 25 लाख महिलावन के 10,000 मिलल। तीसरा किस्त 6 अक्टूबर के 21 लाख महिलावन के खाता में 10,000 भेजल गई। अब तक लगभग 1.21 करोड़ महिलावन के ये योजना का लाभ मिल चुकल बा। 2025 के सियासी रण से पहले केंद्र का मोदी सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला बिहार सरकार महिला लोगन के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार का आर्थिक लाभ देकर जो मास्टर स्ट्रोक चले बा वो योजना के बारे में भी जाने के चाहिए, काहे से कि ई गेम चेंजर साबित हो सकेला। बिहार में हर परिवार के एक महिला के आर्थिक मदद कइल जाये। ये आर्थिक मदद खुद का रोजगार शुरू करे के खातिर कइल जाये। 18 से 60 साल के महिलावन का बिजनेस शुरू करे खातिर 2 लाख रुपया देवल जाये। पहला किस्त के रूप में 10,000 रुपया देवल जा चुकल बा। 2 लाख रुपया तक का अतिरिक्त मदद भी मिल सकेला। योजना का उद्देश्य महिलावन में स्वरोजगार के बढ़ावा देवल बा। नीतीश कुमार के सरकार में महिला खातिर काफी काम भइल बा। यह कारण बा कि पिछला 15 साल से एनडीए बिहारी महिला का पहली पसंद बा। महिला लोगन के साथ के कारण ही बिहार में एनडीए पे एंटी इनकम्बेंसी का कोनो असर नहीं पड़ेला। 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के जौन सीट पर महिला वोटरन का प्रतिशत ज्यादा रहल, वहाँ विपक्षी गठबंधन के मुंह के खाए पड़ल। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 157 सीट पर महिलावन का वोट प्रतिशत पुरुषन से ज्यादा रहल। 157 सीट पर एनडीए के भारी बहुमत मिलल रहल। महिला वोटरन के संगे संगे बिहार चुनाव में ए बार युवा वोटर भी बाजी पक्ष में कई सकेला। चुनाव आयोग के आंकड़ा के देखी तो ए बार बिहार में करीब 22% वोटर युवा बाटे। बिहार में कुल 7 करोड़ 42 लाख वोटर में से 1 करोड़ 63 लाख वोटर युवा बाटे। युवा वोटरन का उम्र 20 साल से लेके 29 साल बीचे में बा, जबकि 14 लाख 1 हजार वोटर ऐसन बाटे जौन पहला बार वोट करी हैं। युवा वोटरन का संख्या इतना ज्यादा बा कि अपना दम्मे पे चुनाव का रुख बदल सकेला। युवा वोटर जौने पाला में गिरी हैं ओकर जीत लगभग तय हो जाई। एमारे सगरे राजनीतिक दल युवा वोटरन के अपने पाला में करे खातिर कोनो मौका छोड़त नहीं बाटा। अब आंकड़ा के बात करी तो 2014 के बाद से ही युवा वोटरन के बीच पीएम मोदी बहुत लोकप्रिय बाटे। पिछला 11 साल से ज्यादातर चुनाव में युवा लोगन का पहल का पसंद पीएम मोदी बाटे। चाहे विधानसभा चुनाव होखे चाहे लोकसभा चुनाव, युवा लोग पीएम मोदी के नाम पे जम के वोट कैले बाटे। यह युवा के लुभावे खातिर अब तेजस्वी यादव घर घर सरकारी नौकरी देवे का वादा कैले बाटा। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। तेजस्वी बयान तो दे दिला, एकरे पूरा भइले के बाद में हर केहू के शक बा, लेकिन ए ऐलान से बिहार के सियासत में नया उबाल आयल बा। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन तो सीधे तेजस्वी और उनके पार्टी के घेर लेले बाड़ा ए ऐलान पे। तेजस्वी यादव जी, आप अपने बेरोजगारी की चिंता में लगे हैं। बिहार के युवाओं को रोजगार का झांसा देकर जॉब फॉर जमीन घोटाला करने वाला व्यक्ति और संगठन और आज कह रहा है कि वो 20 दिन में नई नौकरी का कोई संकल्प लेगा, कोई बिल बनाएगा। मैं तो कहता हूं कि बिहार के युवा उनकी बेरोजगारी नहीं दूर करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनकी बेरोजगारी दूर हुई तो बिहार में कई युवा बेरोजगार हो जाएंगे, कई युवा पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे, कई युवा फिर से इस राज्य में अपराध के क्षेत्र में आ जाएंगे। तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग जब आरजेडी के सरकार रहल तब जमीन के बदले में नौकरी देवे वाले मामला में नामजद बाड़ा। मामला के जांचो चलत बा। घर घर नौकरी देवे वाला वादा खोखला साबित हो सकेला। युवा वोटर भटके ना, एकरे खातिर बीजेपी
अगला पिछला सब हिसाब तेजस्वी और उनके पार्टी से मांगत बा। मुझे ये सुन करके हंसी आ रही। पिताजी ने तो नौकरी के बदले अब जमीन लिखा लिया, अब ये क्या करेंगे? एगो था संघ, ये लालू जी का परिवार है डपोर संघ। जेबी में टका नहीं है, सराय में डेरा वाली कहावत नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का उखड़ी चढ़ के चले हैं बराबर होने के लिए। क्यों नहीं किए 15 साल में? आपके क्या योगदान है जो आप कहते हैं कि हमने नौकरी दिया? कहां दिए? विभाग, जिस विभाग में काम किए उस विभाग में क्या किए? तेजस्वी ऐलान तब बढ़ चढ़ के कई देहला, लेकिन विपक्षी गठबंधन में भी तेजस्वी के ई वादा के लेकर एकजुटता नाई दिखाई देत बा। निर्दलीय सांसद और विपक्षी गठबंधन का सदस्य पप्पू यादव और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत तेजस्वी के ई वादा से दूरी बनावत दिखाई देल बाड़ा। अच्छा, सबको राइट है, सबको अपनी बात कहने का राइट है, उसमें हम कुछ नहीं जानते हैं। रोजगार की बात हो सकती है, नौकरी इतना कहां से होगा, लेकिन रोजगार देने की तो क्षमता है ही है। कांग्रेस तो सब जगह रोजगार देती ही है। यादव अकेले घोषणा कर रहे हैं, मैनिफेस्टो कमेटी बनी हुई है। ये मेरी बात सुनिए, तेजस्वी यादव जी और हमारे नेता अपने बात कर रहे हैं और इनको दिन में फैसला लगेगा। तेजस्वी के घर घर नौकरी का वादा का अंक गणित सियासत के बीच गणित से मेल नहीं खात बा। दूसरा, तेजस्वी बाटे तब विपक्षी गठबंधन में, लेकिन अब आरोप ही लगत बा कि वो अपने मन्ने से योजना का ऐलान कई देहला, लेकिन जनता अब जागरूक बिया और हर वादा के पूरा भइले का संभावना और अधूरा रहले का आशंका के तौलेला। ऐसे जनता के बीच जैले में जवाब देत नाई बनी। बिहार चुनाव में एगो मुद्दा और बा जौन बहुत गरमाइल बा, ऊ बा SIR का मुद्दा। विपक्षी गठबंधन एक हथियार बनावल चाहत बाटे। खूब बवालो भइल, लेकिन चुनाव आयोग 30 सितंबर के फाइनल लिस्ट जारी कर दिहलस। ऐसे चुनाव पे कौन असर पड़ी इहो समझे। SIR के फाइनल लिस्ट के अनुसार बिहार में वोटर्स का संख्या 6% घटकर 7.42 करोड़ हो गई बा। फाइनल लिस्ट में 69.29 लाख नाम कटल बा, साथ ही 21.53 लाख नए नामन के जोड़ल गई बा। महापर्व छठ के लगे चुनाव भइले से NDA के फायदा होला, लेकिन SIR से के फायदा हुई एकर अंदाजा अबही नाई लागल बा। अब एकर कितना असर भइल ई त 14 नवंबर के पता लागी जब बिहार चुनाव का नतीजा आई। लेकिन जौने तरह से बिहार के राजनीति में SIR का मुद्दा चर्चा का केंद्र बनल रहल और पूरा मामला में सुप्रीम कोर्टों का दखल देवे के पड़ल, ओसे सीमांचल के इलाका पे कुछ असर पड़ सकेला। SIR के टाइमलाइन भी देखी काहे से कि एकर गूंज चुनाव पर रही। 25 जून के मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू भइल, फिर 25 जून से लेके 26 जुलाई ले घर घर फॉर्म बटल और ओके भरवाइल गई। ओकरे बाद 1 अगस्त के चुनाव आयोग मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कैलस। आंकड़न के मुताबिक 7,24,05,756 फॉर्म आयोग के मिलल रहल। एमे से 22,34,000 मतदाता मृतक पायल गईला और करीब 36,28,000 मतदाता अपने घर में नाई रहेला, मतलब ई मतदाता स्थायी रूप से घर छोड़ चुकल बाड़ा और करीब 7 लाख लोग कोनो नया जगह के स्थायी निवासी बन गए रहला। कुछ मतदाता का नाम एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में रहल। ड्राफ्ट के बाद चुनाव आयोग 30 सितंबर के अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कैलस। बिहार चुनाव में छठ पूजा, महिला समीकरण, युवा वोटर और विकास का मुद्दा त बटले बा, लेकिन एगो सच्चाई इहो बा कि वहाँ का राजनीति में जाति बहुत बड़ा फैक्टर बा। तमाम जाति के वोटर का संख्या देखी तो साफ पता चल जाला कि काहे बिहार के सियासत में जाति के इतना बोलबाला रहेला। बिहार में कौने जाति के मतदान में का भागीदारी बा इहो जान नहीं। बिहार में 14.4% यादव वोटर बाटे, जबकि कुशवाहा वोटर 4.3% हवा। ब्राह्मण वोटर 3.7% और भूमिहार वोटर 2.9% बाटे। कुर्मी वोटर 2.9% और कायस्थ वोटर 0.6% हवा। SC वोटरन का बात करी तो इनका प्रतिशत 19.65% और मुस्लिम वोटर 17.7% हवे। अलग अलग जाति के वोटरन के दम पर बिहार का सियासी महाभारत का रण तैयार होला। ये आंकड़ा से इहो सच सामने आवेला कि विकास के राजनीति के संगे संगे जातीय समीकरणों साधल बहुत जरूरी बा। बिहार में जीत खातिर
अति पिछड़ा वर्ग और महादलित जैसन बड़ा और बिखरल समूह के साधल के जरूरत होला। साथ ही अपने कोर वोट बैंक के एकजुट रखल भी जरूरी होला। जातियन का गणित सीट के बंटवारा और उम्मीदवारन के चयन में भी प्रमुख भूमिका निभावेला। एकरे अलावा स्थानीय मुद्दा भी हर चुनाव में अपन भूमिका निभावेला। बिहार में जौन सियासत अबहिन चलत बा ओमे आरजेडी खातिर यादव और मुस्लिम वोटर कोर मानल जाला। दोनों वर्ग का भागीदारी मिला दे तक करीब 32% होला। मानल जात बा कि अगर आरजेडी अपन कोर वोट बैंक के छटकले से रोक ले तब ओके बड़ा फायदा हुई। वहीं बिहार के सियासत में कुर्मी और कुशवाहा जातियन का गठजोड़ के लव कुश समीकरण कहल जाला। यह बहुत महत्वपूर्ण बा। अगर लवकुश वोट कोनो दल के एक तरफा पड़ गई तो ओकर बल्ले बल्ले बा। लवकुश समीकरण नीतीश कुमार के साथे अबहिन तक खड़ा भइल बा। जनरल कैटेगरी में बाभन, राजपूत, भूमिहार और बनिया वोटर बीजेपी के वोट बैंक मानल जाला। लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपने विस्तार करने का अधिकार होता है और मैं मानता हूं कि उस अधिकार के तहत हर पार्टी अपना अधिक से अधिक दावा प्रतिदावा करती है। लेकिन सभी दलों को ये मालूम है कि बिहार में एनडीए की 243 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ना है और ये 5 पांडव के रूप में लड़ेंगे और निश्चित रूप से जो अराजकतावादी, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको सत्ता से दूर रखकर ताकि बिहार की जनता उन भ्रष्टाचारियों से, अराजकतावादियों से बच सके। बिहार का माहौल श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार विकास किया है, बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है और जो पूरे बिहार का माहौल, मतदाताओं का रुझान, एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार, और ये पूरा माहौल बिहार में बन गया है। अब अगर बिहार चुनाव में सब पार्टी आपन आपन कोर वोटर अपना पाला में कैली हैं तो युवा वोटर बनी है किंग मेकर। युवा वोटर 2.25 करोड़ बाटे और पूरा बिहार में छिटकल बाटे। एमारे इनकर वोट हर सीट पे असर डाली। बिहार चुनाव में जौन मुद्दा वहीन घूमत बा ऊपर भी सबकर निगाह बा। वोटिंग खातिर व्यवस्था पूरा चाक चौबंद बा। वोटिंग के तैयारी का पूरा गणित भी अब समझ लें। ए बार चुनाव आयोग मतदाताओं के सुविधा खातिर एक बूथ पे 1200 से कम मतदाता के रखले का निर्णय ले ले बा। ऐसन में ए बार पोलिंग स्टेशन का संख्या बढ़ी। हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग का व्यवस्था रही। इससे अधिकारी पूरा प्रक्रिया पर नजर रख सकिया। ईवीएम में उम्मीदवारन का तस्वीर रंगीन हुई। मतदान कक्ष के ठीक बाहर मोबाइल फोन जमा करैले का व्यवस्था हुई। मतगणना में ईवीएम के अंतिम 2 दौर से पहले डाक मतपत्र का गिनती अनिवार्य हुई। बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हवा। इनमें से 3.92 करोड़ पुरुष और 3.5 करोड़ महिला है। 14 लाख मतदाता ऐसा बाड़ा जौन पहली बार वोट करी है। राज्य में 14,000 मतदाता 100 वर्ष से ज्यादा के आयु वाला हवा। पोलिंग बूथ जैले में असमर्थ लोग फॉर्म 12D भर के घर से वोट डाल सकी हैं। ए बार बिहार में चुनाव हाई वोल्टेज बा। चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी और तेजस्वी SIR के मुद्दा उठौना, लेकिन SIR के लेकर जौन बा जनता के भरमावे खातिर विपक्षी गठबंधन कहत रहल, ओमे से एगो बात भी चुनाव आयोग के सामने साबित ना कर पैलस। अकेले के सत्ता पक्ष बहुत आक्रामक बा। बिहार में सियासी पारा तहाई बा। के बनी किंग मेकर और महिला केकरा सिर पे सजैया ताज, ये सब सवालन के पता 14 नवंबर के लग जाए। तब बिहार चुनाव का तैयारी जोर पे बा। एनडीए और महागठबंधन दोनों अपन पूरा ताकत झोंक दिले बाड़ा, लेकिन अभी आए वाला समय ही बताई कि बिहार के जनता केकरे पर अपन मोहर लगावेला। आज के खबर खासबा में हमरे साथे फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।